द रिक्शा पुलर अनएक्सपेक्टेड जर्नी। एक फैक्ट्री में कुछ लोग कामगार काम कर रहे थे। उसमें दो दोस्त रहते हैं। उनके नाम चिंटू और बंटू था। बंटू अच्छा था पर थोड़ा जिद्दी था। उसने अगर बोल दिया तो बोल दिया। वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता था। और चिंटू लालची चोर बुद्धि वाला था। वो हमेशा सोचते रहता था कि बगैर मेहनत करे पैसे कैसे कमाए। एक दिन चिंटू, क्या रे ये गरीबी की जिंदगी कब तक भुगतना क्या, अपनी गरीबी की जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी क्या करके कहता है। तो बंटू, हेलो, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, हम करोड़पति है। मेरे पिताजी की जायदाद मैं पैदा हुआ तभी बहुत करोड़ों में थी, अभी कितनी हो गई क्या किसको पता, ऐसा कहता है। तब चिंटू, क्या रे सुबह सुबह ही चढ़ा लिया क्या, ऐसे बात कर रहा है, तू एक अनाथ है करके बताया था ना, भूल गया क्या, ऐसा कहता है। तो बंटू, मेरे माँ बाप नहीं है करके बोलने का एक कारण है। वो क्या है बोले तो उन पर मैं बहुत गुस्सा हुआ रे, इसलिए बचपन में ही घर छोड़कर भाग कर आया हूँ, ऐसा कहता है। चिंटू, उतना गुस्सा आने लायक उन्होंने क्या काम किए रे करके पूछता है, और अभी तो वापस जा सकता है ना, ऐसा कहता है। तब बंटू, मैं बराबर पढ़ नहीं रहा हूँ करके बचपन में बहुत गाली दी, मुझे पढ़ना बराबर नहीं आता करके पता रहने के बाद भी वो लोग मुझे ऐसी गाली देना मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए घर से बच्चा भाग गया तो कितनी तकलीफ होती है वो उनको पता चलना ना करके भाग कर आया हूँ। अब अकल आई होगी ठिकाने पे, जल्दी ही जाना होगा वापिस, ऐसा कहता है। तब चिंटू, सच में क्या, इतना कि तेरे माँ बाप कहाँ पर रहते हैं करके पूछता है। तो बंटू, हमारा कानपुर के पास सीताराम बाग करके गांव है रे, पिताजी का नाम राजन है और माँ का नाम नीलम है और मैं उनका एकलौता लड़का हूँ, बोलकर एड्रेस बताता है। तो तभी चिंटू को एक बहुत बुरा आइडिया आता है। वो मन में, मैं इसके जैसे जाकर पूरी जायदाद दबा लिया तो करोड़पति बन सकते हैं ना करके सोचता है। ऐसे वो अगले दिन सीताराम बाग आता है। वहाँ एक व्यक्ति को रोककर, सुनिए, यहाँ पर राजन और नीलम का घर कहाँ पर है करके पूछता है। तो वो आदमी, अरे आप भी ना बहुत बढ़िया इंसान हो, घर के आगे खड़े होकर घर कहाँ पर है करके पूछ रहे हो, यही है उनका घर करके दिखाता है। चिंटू देखता है तो वो एक साधारण कवेलू का घर था। वो देखकर, ये क्या, उसने तो करोड़पति करके बोला था ना, यहाँ पर देखे तो कवेलू का घर है, क्या पता पहले से ही ऐसे सीधे सादी जिंदगी जी रहे होंगे, सोचकर घर में जाकर जोर से उनको बुलाता है। दो बूढ़े अंदर से आते हैं। तब चिंटू, माँ पिताजी, मैं बचपन से घर से भाग गया था ना, बंटू हूँ करके बताता है। तब वो दोनों खुशी से उसके गले लगकर रोने लगते हैं। तो चिंटू, मैं छोटा था, ना समझ था, तो ऐसा काम किया, मुझे माफ कर दो, मैं आ गया हूँ ना, अब आप निश्चिंत होकर रहो, ऐसा कहता है। उसके बाद घर में खाना खाते हुए देखता है तो छज्जे पर कुछ संदूक वगैरह रखा था। तो वो, अच्छा, तो ये लोग पैसे गहने छुपा कर रखते होंगे, वो सब मेरा है, बोलकर सोचता है। बाद में राजन, बेटा मुझे कभी भी मेरी पूरी जायदाद तेरे हाथों में सौंपना करके इतने सालों से राह देख रहा था करके कहता है। चिंटू, अरे मैं भी उसी के लिए आया ना, मेरा मतलब है वही तुम्हारे लिए आया हूँ करके बता रहा हूँ करके बात घुमाता है। राजन, जायदाद तुझको सौंपने से पहले एक इच्छा अधूरी रह गई है, वो तू ही पूरी करना चाहिए। तब चिंटू, अरे पिताजी बताओ, आप मांगे तो मैं मना करूंगा क्या, ऐसा कहता है। तभी वो उसको बाहर लाता है। वहाँ पर एक रिक्शा रहता है। राजन, बेटा उस रिक्शा से तू हमको अपने देश के पुण्य क्षेत्रों में घुमाए तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी करके पंडित जी ने बताया था, तू कब आएगा करके राह देख रहे थे, जैसे ही यात्रा पूरी होगी वैसे तुरंत मेरी जायदाद पूरी तेरे हाथ में रख दूंगा करके बोलता है। चिंटू मन में, चा माइला, मस्त फिटिंग लगाए रे बुड्ढे ने, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इतनी जायदाद आ रही है तो इतनी तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ऐसा कहता है। ठीक है पिताजी, कल ही निकलेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे अगले दिन वो उनको रिक्शा में चढ़ाकर हाथ से रिक्शा का हैंडल पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा था। धूप बारिश वगैरह देके खींचकर लेकर जा रहा था। रास्ते में रुककर खाना बनाकर देते हुए, पुण्य क्षेत्रों के दर्शन करते हुए लेकर जा रहा था। ऐसे कुछ महीने बाद वो वापस गांव में आते हैं। अगले दिन एक आदमी आकर राजन से, क्या रे बड़ा है, दिमाग नहीं है क्या, किराया देने को कह रहा हूँ तो ये वो बात बताकर घुमा कर अब तक 3 महीने का किराया बांधना है, मैं कल फिर से आऊंगा, पैसा नहीं दिया तो पूरा सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, गल्ला पकड़कर बाहर धकेल दूंगा करके गुस्से से बोलकर जाता है।
वो सुनकर चिंटू चौंक जाता है और ये क्या पिताजी, अपन करोड़पति नहीं है क्या, ऐसा कहता है। तो राजन, करोड़पति होते तो इस किराए के घर में क्यों रहते थे बेटा, ऐसा कहता है। तो चिंटू, यानी पूरी जायदाद गई क्या, कैसे गई करके पूछता है घबराते हुए। असल में अपने पास जायदाद होती तो जाती थी ना, ऐसा कहती है नीलम। चिंटू, तो फिर यात्रा पूरी होने के बाद पूरी जायदाद देते बोले ना, वो कहाँ पर है। तब नीलम, और क्या रहेगा बेटा, तूने जो खींचा ना दीक्षा वही है, अब से तू वो खींच कर ही हमको पालना चाहिए करके कहती है। तब चिंटू, कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। इस गांव में नीलम राजन करके पति पत्नी आपको छोड़कर कोई और भी है क्या, करके कहता है। तो नीलम, क्यों नहीं है बेटा, है ना, इसी गली के आखिरी में रहते हैं, वो करोड़पति है। उनका लड़का भी बचपन में उनसे गुस्सा करके घर छोड़कर चला गया। उसके लड़के का नाम भी तेरा नाम ही है, बंटू है। वो गुस्से से घर से निकल गया तो मेले में खो गया था, ऐसा कहती है। तब चिंटू, तो मैं गुस्से से घर से चला गया करके बताया तो तुम लोग चुप क्यों थे, ऐसे कहता है। तब राजन, कहीं हम पर गुस्सा होकर जानबूझकर तू खो गया होगा करके सोचा बेटा, बस, ऐसा कहता है। तब चिंटू का सिर चकराकर धड़ाम करके नीचे गिर जाता है।